हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो आप किसी भी व्यक्ति को लेके रीडिंग अगर देखना चाहते हैं तो उनका नाम 3 बार अपने मन में मनी मन दोहराइएगा और हम देखेंगे उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेके क्या चाहते हैं। ओके, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। हम किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, किसी एक के लिए कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग हो रही है। तो मे भी आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, या कुछ परसेंटेज में आपसे रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, वो इनको लेके क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड आता है सन का, एस ऑफ कॉइन, 7 ऑफ वेंड्स, वी हैव स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वेंड्स, 2 of wands, we have hierophant, princess of wands and the judgment। बॉटम से आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ जो भी आई हैं, ठीक है। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सिंह राशि काफ़ी प्रोमिनेंट है, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इसके अलावा कैंसर घर में पाइसिस की एनर्जी, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, तो ये राशि वीवर्स यहाँ पर आज रात नज़र आ रही हैं। सो वीवर, सबसे पहले मुझे आपके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इस व्यक्ति की तरफ से एक इंतज़ार में हो कि ये व्यक्ति कब आएंगे, कब वो आपसे बात करेंगे, या फिर कब आपके कनेक्शन को लेके आपको क्लैरिटी देंगे, कब आपको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, या कब वो आपको कमिटमेंट देंगे। यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रहा है आप इस व्यक्ति का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपकी ज़िंदगी की वो नई सुबह होगी जिस दिन आपका इस व्यक्ति के साथ में जो कनेक्शन है वो पूरा होगा, या फिर आगे बढ़ेगा, या फिर आप एक पॉज से बाहर निकलेंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ये आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट ना दे पाने इनके सिर्फ एक ही वजह नज़र आ रही है कि जैसे कि ये इनका कमिटमेंट देना इनके हाथ में ही नहीं है, ठीक है। ये किसी बंधन में मुझे बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बंधन है वो इनके लिए बहुत ही ऐसा इशू है जिसको ये इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर आपका नहीं हो पा रहे, आपसे शादी नहीं कर पा रहे। अगर इनको शादी करनी है, या फिर आपका जो लव अफेयर है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि आपके पर्सन या तो एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या इस व्यक्ति के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिल रहे हैं, वो इस कनेक्शन में इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में कुछ ट्रेडिशनल्स इश्यूज़ हैं, मतलब जिससे कि आप लोगों कास्ट अलग हो सकती है, या फिर एज गैप हो सकता है, समथिंग देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो इनके घर वाले बहुत ज़्यादा नोटिस उन्होंने किया है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे आर मोर ट्रेडिशनल, ठीक है। उनके लिए उनकी पुरानी सोच, या उनके लिए जो जैसा उनका आसपास का माहौल है, सोसाइटी है, ये सोसाइटी के नियमों से बंधी हुई एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर वो खुद भी सोसाइटी के नियमों को फॉलो करते हैं और अपने पर्सन के ऊपर भी वो सब चीज़ें इम्पोज करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब कि इनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसकी वजह से आपके पर्सन को वो सब चीज़ें नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे आपके पर्सन, ठीक है। इनकी जो हिम्मत है व्यूअर्स, अगर मैं देखूँ, ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इन्होंने रिसेंटली कोई एक्शन या तो लिया भी है और ये लेने के बारे में प्लान भी कर रहे हैं। जैसे ये अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एक हिम्मत को, ठीक है, फिर से रिकलेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। क्योंकि इस व्यक्ति को अगर मैं देखूँ, इन्होंने आपसे रिश्ता भी पॉज पर डाला हुआ है, होल्ड पर डाला हुआ है, क्योंकि इनके पास में जब तक वहाँ से क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक आपके पर्सन आपको किसी तरह का कोई क्लैरिटी या कोई जजमेंट आपके साथ में नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। ये वैसे अगर मैं देखूँ, इनका एक सीधा सीधा मोटिव वो ये कि ये आपसे प्यार तो करते हैं, और उन्होंने अपने प्यार को अपनी फैमिली के सामने डिस्क्लोज भी किया है, नो डाउट। क्योंकि
जब तक चीज़ें क्लोज थी तब तक सब सिचुएशन अच्छी चल रही थी, आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो फैमिली के सामने आया, और फैमिली के सामने इन्होंने खुद जाके रखा है, मे बी कुछ लोगों के पर्सन ने तो आज ही अपने फैमिली के सामने ये इस कनेक्शन को लेके फिर से बात की है, या कनेक्शन को लेके उन्होंने अपना कनेक्शन अपने फैमिली के सामने चीज़ें ओपन अप की हैं कि हाँ मेरा प्यार है, मेरा एक पर्सन के साथ में कनेक्शन है, ठीक है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, और मुझे उसकी वजह से वो या तो अपनी फैमिली में ध्यान नहीं दे पा रहे, या उनकी फैमिली जो है वो थोड़ी अनबन में मुझे बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अनबन चल रही है, और अनबन चल रही है व्यूअर्स आपको लेके। और ये इशू कहीं ना कहीं कुछ लोगों से के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मतलब कुछ पिछले 7 दिनों की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मिल रही है कि 7 दिनों से ये चीज़ें कंटिन्यूस हो रही है, कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होना में भी आपको लेके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये इशू इसको बार बार उखेड़ा जाता है इस बात को, ठीक है। और ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे, इसीलिए आपको भी मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों को पिछले 7 दिन से कोई कॉल या मैसेज ना आया हो, 7 दिन, या कुछ लोगों के लिए 7 महीने भी हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी व्यूवर्स जहाँ पर आपके पर्सन एक आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, और इंतज़ार करवाने की वजह ये खुद नहीं है, इनके जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उस वजह से व्यूवर्स इस व्यक्ति को अब कहीं ना कहीं जैसे कि कैप्चर किया जा रहा है, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो व्यूवर्स इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अभी होल्ड करने के लिए इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर बनाते हुए मुझे इनके फैमिली वाले नज़र आ रहे हैं, जिससे आपके पर्सन कोई या तो जल्दबाजी में आके उनके अगेंस्ट जाके आपके लिए कोई फैसला ना लें, या फिर आपके साथ में कोई एक्शन ना लें, ठीक है। इसलिए उनको हर वक्त उनके ऊपर स्टॉक एंड वॉच बनाने वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे कैप्चरिंग एनर्जी में नो डाउट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को और डीपली क्लैरिफाई करूँगी, ऑल राइट, बल्कि ये वाला डेक ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं यहाँ पे और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उस व्यक्ति की लाइफ में और क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, डिवाइन एंजल गाइड करें। जैसे कि मैंने बोला व्यूवर्स यहाँ पे फैमिली इशूज़ तो हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं सारी की सारी एनर्जी गाइस यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि फैमिली को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं देखो हो तो इंसान ही है ना, लेकिन उन लोगों के अकॉर्डिंग नहीं हो, उन लोगों के जैसे नहीं हो आप, ठीक है। इसीलिए व्यूवर्स आपके पर्सन को यहाँ पे वो सब कुछ करने से रोका जा रहा है, वो सब कुछ करने से आपके पर्सन को मतलब उनको दूर किया जा रहा है आपसे, सीधे सीधे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कार्ड्स भी ये बताते हैं कि ये जो वर्सन है ये सब एक पपेट बने हुए हैं, मतलब जिस लाइक कठपुतली, और ये कठपुतली किसी के हाथों की बने हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर अपनी इच्छा से कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना पीछे हट सकते हैं। हाँ, पीछे हट रहे हैं वो भी आपकी तरफ से, मैं ये बोलूँगी आपके पर्सन आपका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपका साथ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। उनको ऐसा फील करवाया जा रहा है कि अगर उन्होंने आपका साथ पकड़ा या थामा, या फिर आपके साथ के लिए आपके पर्सन आगे बढ़े, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो उनकी इस समय जो लाइफ चल रही है आपके पर्सन की, मतलब एक काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ है, या फिर जो उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक देखा है, जैसे कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है इनसे इनके फैमिली में ही नज़र आ रहा है, जैसे कि तुमने अब तक मेरा ये रूप नहीं देखा है, ठीक है, तुमने अब तक लाइफ बहुत अच्छे से देखी है, बहुत अच्छे से जी है, ठीक है, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते, तुम्हें वही करना होगा जो मतलब हम करने को कह रहे हैं, या फिर तुम्हें अब मेरे अकॉर्डिंग ही करना होगा। प्रेशर, मैंने बोला ना, प्रेशर किया जा रहा है इस व्यक्ति को। तो यस व्यूवर्स, इस व्यक्ति को इस समय किसी का सपोर्ट किया, किसी के साथ की ज़रूरत है, लेकिन ये पर्सन किसी को अपनी जो कहानी है वो बयां भी नहीं कर पा रहे हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके लिए सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी नज़र आ रही है, ठीक है। यस, आपके पर्सन की एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑल राइट। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस ऐसी सिचुएशन को देख के आप परेशान तो बहुत हो, कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, आपके सपनों का क्या होगा, क्योंकि टावर मूवमेंट आ गया, ठीक है। उस टावर ने बहुत सारी चीज़ें आपकी कनेक्शन में ख़राब कर दी हैं, और इस टावर की वजह से व्यूवर्स नो डाउट आपके कंडीशन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई नज़र आ रही है। आपको आपके सपने जो हैं, ठीक है, जो आपने सोचे थे इस व्यक्ति के साथ में,
वो यहाँ पे बिखरते हुए नो डाउट नज़र तो आए हैं, और बहुत ज़्यादा बिखरे भी हैं, आप टूटे भी हो, आप बिखरे भी हो व्यूवर्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स मिल रही है कि अब आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हो, अब अपने आप को काफ़ी मजबूत कर रहे हो, और आप ये यहाँ पे दिखा रहे हो उस व्यक्ति को भी कि जैसे कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रही हूँ या नई शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में व्यूवर्स मुझे एक टावर से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब खुद को ही जैसे हील कर रहे हो, खुद को मोटिवेट कर रहे हो, खुद को ये फील करवा रहे हो कि अब मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, या फिर मैं इस व्यक्ति के बिना ही अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूँगी, इस व्यक्ति ने मेरा साथ छोड़ा है, मे बी अपनी फैमिली वालों को चुना है, या फिर मुझे धोखा दिया है, या फिर इस पर्सन ने मेरे साथ चीटिंग करी है, ठीक है। जो भी है आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये दिखाई दे रहा है कि आपका इस समय जो पॉइंट ऑफ व्यू वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ इस कनेक्शन को लेकर, अपनी लाइफ की आप एक न्यू जर्नी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो, और इस व्यक्ति को जैसे ये फील करा रहे हो कि अब ना तो मैं तुम्हारे को चेज़ करूँगी या चेज़ करूँगा, ठीक है, कि तुमने मुझे वादा तो किया था साथ निभाने का, पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को इस तरह से तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारी फैमिली की वजह से या तुम्हारे इश्यूज़ की वजह से और ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये चीज़ें आपके पर्सन को भी समझ में आ रही हैं कि आपने इंतज़ार बहुत किया है, ठीक है, नो डाउट बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ में एक जस्टिस ना कर पाए, आपके साथ में न्याय नहीं कर पाए, ठीक है, उन्होंने गलत निर्णय लिए हैं, उन्होंने गलत लोगों को चुना है, या फिर आपके साथ में जो भी किया है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता, उसके साथ में लाइफ नहीं बिताई जा सकती। लाइफ का नियम है बदलना, और आपने अपने आप को बदला भी है, और ये चीज़ें आपके पर्सन को भी यहाँ पे समझ में आ रही है। उनको लगने लगा है कि अब आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, या फिर अब आपका जो इनको लेके जो नज़रिया है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये पर्सन भी बस यहाँ पे इन चीज़ों को देखो समझते तो हैं कि आपसे दूर हो रहे हैं, बट वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, इस बात की इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखो एहसास तो है, ठीक है। तो एहसास व्यूअर्स यहाँ पे कम्प्लीटली देखा जा सकता है। जैसे आप अपने पर, जैसे कहते हैं ना, अपने अपने जो पंख हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हो कि यार मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा भी है, लेकिन तुमने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैंने तुमसे सोचा था कि तुम मेरे साथ में न्याय करोगे या फिर मुझे मेरा हक दोगे, वो तुमने मुझे नहीं दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन को तुमने जैसे कहते हैं ना तार तार किया है, तोड़ा है, हर कदम पे तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, मेरी उम्मीदों को तुमने चकनाचूर किया है। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करती हूँ या करता हूँ, तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पर, जैसे आप कह रहे हो आप मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, अब इन्होंने चुन लिया तो चुन लिया अपनी फैमिली को या फिर अपने लोगों को, ठीक है कि चुन लिया, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ की नई जर्नी शुरू करती हूँ। अब मैं इस बात को लेके अब और ज़्यादा नहीं रहूँगी, या वो और ज़्यादा नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा, अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि यार मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब इस पर्सन को जैसे कि मेरी ज़रूरत नहीं है, तो अब मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने नो डाउट फाइट बहुत करी है, बहुत ज़्यादा अपने हक के लिए आपने कहा है, सुना है, हर संभव प्रयास किया, लेकिन आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बर्बाद नहीं करना चाहते हो जो कि आपके लिए मतलब आपके एफर्ट्स को ना समझे, आपके प्यार की वर्थ ही ना रखाता हो, ठीक है, जिसको आपके प्यार की वैल्यू ही ना पता हो, तो वो व्यक्ति आपको क्या ही साथ निभाएगा आपका। तो ये एनर्जी गाइज मुझे आप लोगों की तरफ से नज़र आ रही है, जो ये चीज़ें चल रही हैं, नो डाउट। तो ये कुछ आपके कनेक्शन में एनर्जी हो रही है व्यूवर्स, और आपके पर्सन भी ये जानते हैं कि अब आप मतलब इनके साथ में अपनी लाइफ को इस तरह से और ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हो या नहीं कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब एंटरटेन आप नहीं कर रहे हो, और ज़्यादा चेस करना और ज़्यादा इनके पीछे पीछे भागना, इनको बहुत ज़्यादा बोलना, ये आपकी तरफ से अब नहीं हो रहा, स्टॉप हो चुकी हैं आपकी भी तरफ से भी ये सारे एक्शंस। ओके व्यूवर्स, तो चलिए कुछ यहाँ पे हम ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज भी, देखते हैं क्या निकल के आता है। क्योंकि अब आप यहाँ पे ना देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि अब आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे बहुत लंबे पेन से आप निकल रहे हो बाहर, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे साफ नज़र आ रही है कि आपकी हर एक उम्मीद को इस व्यक्ति ने चकनाचूर किया है, ऐसा आपको यहाँ पे लगता है। और आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ बहुत सेक्रीफाइस कर दी इसके लिए, अब और मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। अब अपने आप को शार्पन करते हुए, अपने आप को स्ट्रेंथन करते हुए आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन के चैनल मैसेज क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट मैसेज है व्यूअर्स, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आप व्यूअर्स एक ऐसे पर्सन हो जो कहीं ना कहीं जानता है, ये जानते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे इसके चेहरे पे खुशी लाई जा सकती है, या फिर इसके चेहरे को मुस्कुराहट से भरा जा सकता है जब ये दर्द में तकलीफ में हो। आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, मे भी अपना एक ऐसा डार्क साइड इन्होंने छुपाया है जो उनको आपसे नहीं छुपाना चाहिए था, ठीक है।
ओके व्यूअर्स, एंड ऑल आई रियली वांट इज़ टू सी यू अगेन। आपके पर्सन अपनी लाइफ में या फिर आपको दोबारा से एक बार देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, बट दे वांट टू सी यू। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, मे बी आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। ठीक है, आई मिस यू, ये भी आपको मिस करते हैं आपके पर्सन, राइट। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो आपके पर्सन आपका जो ट्रस्ट है, मैंने बोला था ना, अब आप इस व्यक्ति को लेके एफर्ट्स में नहीं हो और आप इस व्यक्ति पे अब और ज़्यादा विश्वास भी नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपका ट्रस्ट जो है वो खो चुके हैं। आपके पर्सन के पास में आपके टैक्सीज हैं, मे बी आपके पिक्चर्स हैं, आपके कुछ मैसेजेस हैं, कुछ आपकी चैट्स हैं, वो इन्होंने अभी भी संभाल के रखी हुई है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, आपके पर्सन आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, मे बी ये चेंज हो रहे हैं या चेंज होना चाहते हैं आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ बट आई एम अफ्रेड, आपके पर्सन अभी भी डरते तो हैं, बट आपको अपनी लाइफ में भी यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनलिंग अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।